चले हरामखोर, अगर यही करना था तुझे तो मुझे पहले बोल दिया होता हरामजादे, मैं तेरी पुतली शादी कर दिया होता। वाह पिताजी वाह, आप जानिए पिताजी क्या हुई बिहार में जब इस हरामजादी को लाए थे आप तब से घर पे आप रहते नहीं, घर आप रहते नहीं, जहां देखो वहां पर मारना फिरता शुरू कर देती है।
हमसे तो कुछ होता नहीं। और ये चलिए मुझे फंसाने के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। अरे मोर माई हो कब तक कहा डाल दिया बेटा दुबराइया है। मुर्गा मछली अंडा सौरी गोश्त मछली लियावा सेब संतरा को खियावा बेटा जवान हो जाए। दूसर बिया कह दे बबलिया खियाए आज संडा जवान हो गया तो गर्मी में हटारी के ऊपर निखारता है। ऐसे कर रहा था अच्छा पानी लेके हमके चला बेटा खाना खाएगा। ऐसे हमार भरी जवानी देख के ऐसे हमार भरी जवानी देख के ऐसे हमार भरी जवानी देख के क्यों फांस पटकी दे दो समझा। ये सुनीच बाप और ये सुनीच महतारी उठर पड़े जा। जब तक जिया तो हार के कुछ न कह पाए। कमला हमारा कहत बया चुम्मा ले इनका शर्म दिखिया बात कुछ इनका लाश शर्म दिखिया है। इनका तो सारे जूता देखा था कम कम 5 जूता वही मोहे शर्म आनी चाहिए पिताजी। फांसी लगावा एक बात हाँ सत्या मुझे मारी बेटे मुझे मारी साले कहाँ निकला भोसड़ी के भैया तनिक को लोग शांति व्यवस्था बना रहे इनका लोग को बढ़िया भोजन पानी दी थे। अपने अपने दरे बैठे रहे हमारी बहनियों तो लोग कहाँ जाती है हम जाना थे टोका लोग के चूल्हा पोटक देर होता है। कहीं बैठी रहा जैसे तनी देर उसे तनिक देरी आई अरे नहीं आए चलो वहाँ लोग के चूल्हा पोट के खाना पीना बना के खाए पी तब आओ नहीं आज जवन तो लोग के धान सटते तो धान सटवा के मजदूरी तब ले गया बैठी रहे बसन के ले ली कहा गए गाजी नहीं है चला की औलाद भूसड़ी के
हम कहा था उठा का जाहे तो रह जने अगर एक आध जाए हम बोल के तू हम जने दांत बैठा दे भाई ना उठ पे ना क्यों बे कुत्ते कमीने भंगा छाले भौछड़ी को नखनो चवा छाले छाले जवान हिलम में है खाने हैं तू के है हमारा नाम है बहनोई तुम्हारे घरे वाले क्या कहा थी अरे ना रे ससुराल में रही का पैदा ससुरालिया में हो रहा है नहीं हम जब से हमारा बियाह हो तब से ससुराली लाई लागे हमारे ससुराली वाले सब हमका बहन घरे वाले कुछ कहा तो ही बुजुर्ग कहा था एक बगल बैठ गया नहीं देखा जाए लगा हमारा नहीं मूड जी खराब करा देखा सुना धीरे में सुन लो अगर हमें सुबह को छोड़ दे तो उसका 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया वैसे पंचावल बतावा ये हमका 1 लाख रुपया दे का हो मेला मालिक ये हमका 1 लाख रुपया दे इनका दोनों ने छोड़ दे जब ये बुजराऊ अपने परिवार के नाई बहन आए ए सराऊ जौने टाठिम खान उहिम छेद करें तो भला बतावा ले आज 1 लाख दे देता है भियान पीछा गए कहूँ हम को मरवाई डावई हाँ कौन भरोसा छाले तोहार दुल्हा जने के लिखित दे दू लिखित न चाहे अब सरदार जी तो निपट ही कौन सरदार कंसराज पहचान रहा है तेरे सामने कौन खड़ा है अरे बेटावा तू साले हम तोहार तिनहा खून डाल कंसराज इस खंजर को पहचान रहा है कहाँ मिला तुझे याद कर यही खंजर है ना इसी खंजर से तूने मेरी विमल बहन को गोद गोद करके मार डाला हाँ तोर आवाज बदल गई बे हाँ ये खंजर मार चुटकवा कमली अब पलाई गए पेलाई नहीं साले अब तुम चपाई गए अरे मैया का कंसराज मैंने उसे अपनी सगी बहन का खून की कसम खाया हूं कि जब तक साले तुझे मौत के घाट नहीं उतार दूंगा ए विनोद देख मैं जो किया लालच में किया रे मैं लालच में किया मेरे दिलो दिमाग में एक बात यही थी कि अगर ये सुषमावती रियासत मेरे नाम कर देगी तो मैं रियासत का मालिक हो जाऊंगा लेकिन तेरी माँ की बोली ऐसी मेरे कलेजे पे लगी कि मेरा खून खोल गया रे मैं तेरी बहन का ही हत्यारा नहीं मैं तेरी माँ सुषमावती का भी ये बात अब मेरे भतीजे को कौन मारा देख विनोद अगर तू जानना चाहता है कि तेरे भतीजे को कौन मारा तो मैं नहीं मारा हूं मैंने तेरे भतीजे का कत्ल नहीं किया बल्कि मेरी कमला रानी ने किया तुम दोनों ने मिलकर के मेरा परिवार तहस नहस कर दिया ये डाकू शंकर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा ना मारे ना मारो
रुक जा रुक जा अरे नीचे में कर तू एक तिल आगे बढ़ाना नहीं मैं तो तेरी तरफ सामने आ गई चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। शंकर सिंह। हाँ साहब। भागने की कोशिश करेगा तो तुरंत तेरे सीने पर गोली मार मेरा जो मकसद था वो पूरा होगा साहब। आप शौक से मेरे हाथों में हथकड़ी लगा सकते हैं। हवलदार हवलदार साहब क्या बात है? साहब सबसे पहले ये बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम डाकू खोदन है। डाकू खोदन तेरा नाम है? मैं खोद खोद के मारता हूँ साहब। खोद खोद के? हाँ साहब, लेकिन अभी मेरा मकसद नहीं पूरा हुआ है साहब। कौन सा मकसद है तेरा? मेरा मकसद ये है साहब कि ये जो हरजाई बैठी हुई है, हाँ ये औरत, इसका पति साला मेरा अंडू बोकरा लेकर गया था। अंडू बोकरा? और जब तक मैं इसे जान से नहीं मार दूंगा तब तक मेरे बकरे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कितना सीधा साधा मेरा बकरा था, इतना सीधा साधा मेरा बकरा था। इतनी बकरियां गांव वाले लेकर आए लेकिन कभी तक आज तक कोई शिकायत नहीं किया उसके विषय में। साहब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं साहब, मैं इसे मार दूंगा साहब। लेकिन पुलिस वालों के सामने मारेगा? मार दूंगा साहब। हवलदार मैं मार दूंगा साहब। ये क्या कर दिया तूने? मैं उधर हथकड़ी मंगवाने के लिए उसको बोल दिया और तू इधर उसको मार डाला। साहब मैं मजबूर था साहब, मैं कानून को अपने हाथों में लेना नहीं चाहता था साहब। लेकिन ऐसा क्यों किया तूने? लेकिन मेरी मजबूरी थी साहब। कौन सी मजबूरी थी? क्योंकि इन्होंने मेरे बकरे के साथ बहुत गलत काम किया था साहब। ये औरत मेरा सीधा साधा बकरे को उठा कर ले गए थे, ये लोग बद्धी कर दिए थे साहब। वो किसी लायक नहीं बचा था साहब। मैं मजबूर था, जिस तरह से मेरा बकरा तड़प तड़प के मरा था साहब, उसी तरह से मैंने इसको मारा। अब आप चाहे तो साहब मेरे हाथों में हथकड़ियां लगा दो, चाहे तो मेरे पाँव में बेड़ियां बांध दो, चाहे तो मुझे काला पानी की सजा दे दो, चाहे तो फांसी की सजा दे दो, मुझे मंजूर है मेरे माई बाप। और डाकू खोदन सिंह साहब तुम कानून के लिए मुजरिम बन चुके हो। हाँ साहब। तुम्हारे लिए एक सजा है। क्या सजा है? इस लाश को हाँ पुलिस वालों की हाँ गाड़ी में हाँ इसको ले जाकर लिटा दो। हाँ ये लाश हाँ। सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए जाएगी ठीक और है तुमको हाँ मैं वादा करता हूँ कि बचा लूंगा, ठीक है साहब। लेकिन ऐसी हरकत अब दोबारा मत करना। नहीं साहब, अब मैं कभी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा साहब। मैं चलता हूँ। सबसे पहले इस साली को मैं आपकी गाड़ी में फेंकता हूँ साहब। हाँ? गाड़ी में? हाँ गाड़ी में डाल दूंगा साहब। हाँ डाल के आ जल्दी से। हाँ उसी में डाल दूंगा साहब इसको मैं। उसी में नहीं, गाड़ी में। गाड़ी में डाल दूंगा साहब। हाँ शंकर सिंह, ओ शंकर सिंह, हाँ साहब। तुमको अब हम थाने ले चलेंगे। बोलो कुछ कहना चाहते हो? साहब बोलो। क्या जिससे हम मिलना चाहते हैं क्या मिला सकते हैं? बोलो, कोशिश करेंगे। साहब हो सके तुम मेरे बड़े भैया
क्या विनय से आप मुलाकात करा सकते हैं? क्यों नहीं, हम आपके बड़े भाई से जरूर मुलाकात कराएंगे। विनय कुमार, ये शंकर सिंह तुमसे मिलना चाहता है, मिल लो। मुन्ना, मेरी बात सुन मुन्ना। भैया माफी करने की काबिली, अरे खता ना मेरी, जुर्म को मुन्ना मुझको सजा दीजिए। हाथ की कहती है भंवरा और जगत की कलम, हाथ की कहती है भंवरा जगत की कलम, कैसी किस्मत हमारी लिखी रामी ने। भैया मैं तेरा गुनहगार हूं मुन्ना, ये तेरा भाई खड़ा है, मुझे सजा दे दे मुन्ना, मुझे मंजूर है मुन्ना। भैया मुन्ना, भैया भैया सच कहा था मुन्ना तो कि जिस दिन माता पिता को करने के जान जाएगा बहुत पछताएगा। वास्तव में मैं बहुत पछताया मुन्ना। तू तो मिल गया मुन्ना, लेकिन तेरी भाभी बिजली न जाने कहा दर बदर की ठोकरें खाते होंगी मुन्ना। भैया आप भाभी से मिलना चाहते हैं? कहाँ है तेरी भाभी? भाभी ये भैया खड़े हैं, भैया से मुलाकात कर लो। स्वामी जी के चंड में बिजली, स्वामी जी। मैं तेरे गुनहगार हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना बिजली। अरे नहीं स्वामी जी, आप तो मेरे लिए भगवान हो, आप हमारे देवता हो। मुझसे कोई गलती हो गई हो स्वामी जी तो मुझे माफ कर दो। बिजली, स्वामी मैं जानता हूं तुम लोगों की सजा होने वाली है, लेकिन तुम लोगों से वादा करता हूं मैं, जेल न पहुंचने से पहले तेरा पति एक अच्छा सा वकील करके तुम दोनों की जमानत मैं जरूर कराऊंगा और एक नई दुनिया बसाएंगे हम सब। ठीक है स्वामी जी। ये तो हवलदार, ये जो शेरनी है इसकी आवाज तो जैसे मेरे बहन की आवाज से मिलती जुलती है। ठीक ऐसे मेरे बहन का ऐसे ही चेहरा था हवलदार। एक समय की बात थी हवलदार, मेरी बहन और मैं ट्रेन पर चढ़कर शहर में जा रहे थे और मैं पानी लेने के लिए ट्रेन से उतरा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं ट्रेन पर नहीं चल पाया, मेरी बहन का हाथ मेरे हाथ से छूट गया हवलदार, और आज तक वो मेरी बहन मुझसे ना मिल सकी। भैया, अरे भैया, क्या कोई गैर नहीं, तेरा नाम बिजली है? मैं हूँ।
लगा लो भैया, आप कहाँ बिछड़ गए थे, आप कहाँ चले गए थे भैया। क्या बताऊं भगवान, आज भाई कानून का रखवाला, भाई कानून का रखवाला और बहन कानून की मुजरिम बनकर मेरे सामने खड़ी है। क्या बताऊं बहन, भैया कहां से कहां तक तुमको नहीं ढूंढा बहन। मैं सोच रहा था, आज तक तड़प रहा था बहन। भैया मेरी बहन, आज मैं इंस्पेक्टर बन गया हूँ, मेरी बहन आती तो कितना खुश होती। भैया भैया साहब, आप आगोश में आकर के ऐसा कदम उठा रहे हैं। आप कानून के पुजारी हैं और आपकी बहन एक मुजरिम है। आपका ये कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि आप अपनी बहन को गले से लगा लो। इसमें आपकी नौकरी खतरे में आ सकती है। साहब, पहले आप अपने फर्ज के पुजारी हैं, अपने वतन के पुजारी हैं, फिर उसके बाद में आपका परिवार, आपकी बहन है। साहब, आप ऐसा मत करिए साहब। ठीक है, तू मुजरिम है बहन, इस वक्त तो मैं तुमको ले चल रहा हूँ अदालत में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बहन, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं कोशिश करके तुमको जरूर छुड़ाऊंगा बहन, क्योंकि मैं समझता हूँ तू निर्दोष है बहन, तू निर्दोष है, इसको मैं समझता हूँ। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं तेरी जमानत जरूर करवाऊंगा बहन। हाँ तो साथियों, अब यहीं से हमारी संगीत समाप्त होती है। इस संगीत में अगर हम बच्चों से कोई त्रुटियां हुई हो तो आप लोग अपना नादान बच्चा या भाई समझकर क्षमा करिएगा बाबूजी, जो कि आज की रात आप लोगों के सामने हमारी संगीत खेली गई। सौतेले माँ बाप का सितम, सगी बहन की खून की कसम, उर्फ डाकू शंकर और शेरनी। हम कलाकारों से अगर कोई त्रुटियां हुई तो अपना नादान बच्चा समझकर क्षमा करिएगा, जो कि हमारी पार्टी के मालिक आप साहब राजू हीरो, इस पार्टी के मास्टर साहब दिलीप कुमार राजू हीरो, और इस पार्टी के मालिक हमारे नींबू लाल डांसर, और इस पार्टी के मैनेजर हमारे अरुण कुमार पेंटर बाबूजी, और इस पार्टी के डायरेक्टर अनुराग कुमार फोटो छलिया, और इस पार्टी के सहयोगी हमारे शिव भगवान और जसवंत नक्कारा उस्ताद, और साथ ही साथ इस पार्टी के संचालक हमारे बिहारी ऑलराउंडर कलाकार हमारे गुरुजी, और साथ ही साथ हमारे काजल रानी और अनवर भाई, सनी भाई, और हमारे किशन ढोलक मास्टर बाबूजी, जैसे कि हमारे सभी समस्त कलाकार बाबूजी, जो कि इनका पता है बलीपुर बस्किरा सिकंदरा प्रयागराज, हमारा पता है, वहीं से हम कलाकार लिखे जाते हैं, हमारी पार्टी लिखी जाती है। अगर किसी को प्रोग्राम लिखवाना हो तो हमारे कलाकारों से या किसी से भी संपर्क करेंगे, हमारा बयाना जरूर हो जाएगा बाबूजी। इसी के साथ में एक बार प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की जय। हो जाएगा, हो जाएगा। चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो, हेलो मैडम जी, अब आ जाइए।